आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से बाढ़ का कहर लगातार जारी है, दिन ब दिन जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और इससे जहां दिल्ली की आम जनता परेशान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को लेकर के सियासत करने में जुटी हुई है। बता दें कि दिल्ली में बाढ़ के मसले को लेकर के राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है, जहां बीजेपी ने यह करार कर दिया है कि केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से फेल है। उन्हें जो सिस्टम अपनाना चाहिए, जो व्यवस्था की जानी चाहिए, वो व्यवस्था तो वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगातार या तो वो हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं या फिर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है और यही वजह है कि उन्होंने हरियाणा के डैम से ये पानी जानबूझ करके छोड़ा है ताकि ये दिल्ली में बाढ़ आए। ये जो बाढ़ है वो बारिश की वजह से नहीं है बल्कि सुनियोजित साजिश की वजह से है। वहीं देखने को मिल रहा है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार आप सरकार पर हमलावर हैं। केजरीवाल सरकार को पूरी तरीके से नाकारा बता रही है, फेल बता रही है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि गौतम गंभीर ने तो सीधे ये सवाल उठा दिए कि 9 वर्षों तक केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट को लेकर के खर्च किए, तो ये बताएं कि आखिर 9 सालों में उन्होंने राज्य के लिए क्या किया है, क्योंकि आज तो केजरीवाल सरकार बेनकाब हो गए हैं। आज बाढ़ की स्थिति आई है तब जाकर के लोगों को यह पता चल रहा है कि आखिर 9 सालों में केजरीवाल सरकार ने किया क्या है दिल्ली वालों के लिए। इसी के साथ ही जो बार बार कहा जा रहा है कि हरियाणा के डैम हथनी कुंड से यह पानी छोड़ा गया है, उसकी वजह से दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ा है, तो इसको लेकर के खुद जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उनका कहना है कि ये जो पानी है वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जो बारिश हुई है उसी से अचानक से नदियों का प्रवाह बढ़ा है, नदियों में यह पानी बढ़ा है, जिसकी वजह से आज ये चीजें हो रही है। लेकिन बार बार केजरीवाल सरकार जो है वो या तो एलजी में तमाम आरोपों को मरने में बिजी होती है या फिर केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर तमाम दोष मरने में बिजी होती है। अब एक बार फिर से दिल्ली में बाढ़ की स्थिति है। पहले तो केजरीवाल ये कहते हैं कि इस बाढ़ के सिचुएशन को हमें संभालना होगा, ना कि राजनीति करनी होगी। जब बीजेपी के तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर केजरीवाल ने इस बाढ़ को लेकर के तैयारी क्यों नहीं की है, लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि ये बाढ़ जो है वो पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं हुई है, फिर बाढ़ की वजह क्या है? इसकी वजह है बीजेपी द्वारा रची गई गहरी साजिश। मोदी जी के मन में छिपी नफरत को ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि यह बाढ़ प्रायोजित है। हथनी कुंड बैराज से हरियाणा, यूपी, दिल्ली में पानी जाता है, लेकिन 9 तारीख से सारा का सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है। अगर यही पानी बराबर छोड़ा गया होता तो आज दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं होती। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसदों को जितवाया है। बेहतर होता कि वो सभी मोदी जी से अपील करते कि सारा पानी दिल्ली की तरफ ना छोड़ा जाए। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में 3 दिन से बारिश हुई ही नहीं है, तो ये जो बाढ़ की वजह है वो बीजेपी की साजिश है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो वहीं उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि दिल्ली जो है वो बाढ़ में डूबी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पेरिस की यात्रा में निकले हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पेरिस की यात्रा में भले ही प्रधानमंत्री मोदी हों, लेकिन पल पल का वो जायजा ले रहे हैं। उन्होंने खुद गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था और बकायदा जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, खासकर दिल्ली, उसको लेकर के हालचाल भी लिया था। आपको बता दें, वहीं जिस तरीके से संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, तो इस मसले को लेकर के राजनीति काफी ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी के नेता भी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर दिखा दे रहे हैं और उन्होंने यह सवाल पूछा है कि आखिर 9 सालों से केजरीवाल सरकार ने किया क्या है, क्योंकि आज जब बाढ़ आ रही है तो सीधे तौर पर यह तस्वीरें साफ हो रही है कि दिल्ली में किस तरीके से केजरीवाल सरकार ने काम किया है। बता दें कि बीजेपी नेता है परवेज सिंह, वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं
हैं कि केजरीवाल और उनकी टीम ऑड डे को ये कहती है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, उंगली उठाने का नहीं है, लेकिन इवन डे में वो खुद इस तरीके के आरोप लगा रही है और कह रही है कि ये जो तमाम चीजें हैं वो बीजेपी की साजिश है। साथ ही उन्होंने कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के ट्वीट है, और इसी के साथ ही देखने को मिला है कि जो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसका भी उन्होंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। आपको बता दें, न सिर्फ यहाँ पर संजय सिंह ने ये आरोप लगाए हैं बल्कि उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें 2-3 व्यक्ति जो हैं वो हथनी कुंड का जो डैम है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो पूरा का पूरा पानी है वो दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है और जो यूपी सहारनपुर का क्षेत्र है, नहर है, वहां पर पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके की बातें इस वीडियो में देखा जा सकता है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम ये बताएं कि पिछले 9 साल में कितना पैसा प्रचार पर खर्च किया गया है और कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया है। दिल्ली के सीएम आज बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने 9 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कहती हैं, दिल्ली ने उन लोगों को वोट दिया जो दिल्ली की मदद के लिए आज तैयार ही नहीं है। हर समय जब विपदा आती है तब काम करने की जगह आम आदमी पार्टी ये बोलते हैं कि वे गृह मंत्रालय का काम है, ये एलजी का काम है। हरियाणा पानी छोड़ रहा है पर काम नहीं करते। उनके बयान में पंजाब कहीं खो जाता है। कोरोना के समय में केंद्र ने उन्हें ऑक्सीजन दिया था लेकिन उनके पास ऑक्सीजन रखने के पर्याप्त साधन तक नहीं थे। This thought is a sense of helplessness and a bit of irritation also. That Delhi voted for people who are not there to help Delhi, and every time there is a crisis situation, instead of saying what can I contribute, what can I do in helping people, the usual refrain which I see from the people who got elected in Delhi is it is Home Ministry's job, it is Lieutenant Governor's job, it is Haryana which is handling the barrage, it is Himachal which is not doing it right, and in between forget that all this happens via Punjab. So in the statement the Punjab goes missing. So this kind of dishonesty and dishonesty of purpose, lack of integrity right from statements to management is what Delhi is witnessing. साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से एक फेल्योर गवर्नमेंट है। वहीं जो बार बार ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो पानी है वो दरअसल हरियाणा से आ रहा है जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ आया है। तो इसको लेकर के हरियाणा के सीएम ने ये कहा है कि अभी जो बाढ़ आया है वो प्राकृतिक आपदा है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहाड़ी राज्यों में भी जो बारिश हुई है अचानक उसका प्रवाह हमारी नदियों में बढ़ गया है। यमुना में 1 लाख क्यूसेक पानी था जो अगले दिन अचानक से 3.70 लाख क्यूसेक हो गया। जहां तक पानी छोड़ने का सवाल है, हमने अरविंद केजरीवाल को यह बताया है कि बैराज में एक सीमित मात्रा में पानी को नियंत्रित कर सकते हैं। बैराज की क्षमता 1 लाख क्यूसेक पानी की है, उससे अधिक जो भी पानी होगा उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कहा है कि वहां से पानी छोड़ने के बाद सबसे पहले हरियाणा खुद प्रभावित हुआ है। हमारे कुछ जिलों के बाद दिल्ली आता है, इससे हम खुद प्रभावित हैं। अरविंद केजरीवाल इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज्यादा छोड़ा गया है। दिल्ली में जो बाढ़ है और पानी आया है, हरियाणा में भी काफी प्रभावित हुआ है बाढ़ के चलते। क्या ताजा हालात हैं और क्या अपडेट? दिल्ली सरकार आरोप भी लगा रही है हरियाणा पे जो पानी। देखिए, पहले तो मेरा कहना है कि ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से जब हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है
कि ये पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहां से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुनानगर जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रोकती है, ज्यादा पानी उसमें आता ही है। इसके बाद बाकी नदियों में भी जो पानी बहा है उसमें काफी राहत हो गई है और अब धीरे धीरे पानी आगे बढ़ करके और हम राहत की ओर जा रहे हैं। सर एक तरफ दिल्ली में वो जनता को जो स्टेटस है कि किस जिले का क्या हाल है, वो एक बार सब थोड़ा सा अपडेट कर देंगे, कहाँ का हालात है और सरकार क्या ताजा हालात है। देखिए, इस समय पंचकुला जिला, अंबाला जिला, यमुना जिला काफी राहत में आ गया है। पानी थोड़ा सा कुरुक्षेत्र जिला में है, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र के बाद आगे घग्गर के साइड में पानी कम होता चला जाएगा, इसलिए वहां कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। यमुना में जहां तक विषय है उसमें करनाल का पानी काफी कम हो गया, पानीपत में थोड़ा बचा है, बाकी सोनीपत, दिल्ली, फिर उसके बाद फरीदाबाद, पलवल, ये जो स्थान है इन पर पानी का दबाव और एक मुझे लगता है 48 घंटे रहेगा। 48 घंटे के बाद पानी का फर्क। यहाँ पर एक बार फिर से देखा जा सकता है कि पहले तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि दिल्ली में तो बाढ़ का कोई नामो निशान ही नहीं है, दिल्ली में बाढ़ नहीं आने वाली है। 10 जुलाई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मसले को लेकर के, लेकिन अचानक से देखने को मिलता है कि दिल्ली में बाढ़ वाली स्थिति हो गई है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अगर अरविंद केजरीवाल इस स्थिति को पहले से भाप चुके होते और पहले से उन्होंने तैयारियां कर रखी होती तो आज दिल्ली की जनता को इस तरीके से परेशान ना होना पड़ता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पे खर्च करते हैं, लेकिन बाद में यही आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगाती है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है या फिर दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाती है, क्योंकि काम उनसे हो नहीं पाता। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।